हेलो स्टूडेंट्स। समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आइए सबसे पहले हम ये समझें कि ब्याज क्या होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने ए व्यक्ति है जिसने व्यक्ति बी को 10,000 रुपये उधार दिए हैं। ठीक है। अब ये जो बी है ये इसे दो तीन अलग अलग कंडीशन हम लेते हैं कि 1 साल बाद पैसा वापस दे देता है और दूसरी कंडीशन लेते हैं कि 5 साल बाद पैसे वापस देता है। अब यदि ये बी ए को 1 साल बाद वापस 10,000 रुपये ही दे और 5 साल बाद भी वापस 10,000 रुपये ही देता है तो इस केस में ए ने जो 10,000 रुपये बी को दिए थे और ए को वापस 1 साल के बाद 10,000 रुपये मिल गए तो ए ने जो अपनी सुविधा जो थी, सर्विस जो थी, जिसे कि बी को दिया था, उसके बदले में उसे कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। तो फिर ए जो है वो बी को धनराशि क्यों देगा, 10,000 रुपये क्यों देगा? ए सोचेगा कि इससे अच्छा तो ये 10,000 रुपये मैं ही अपने पास रख लूँ और इसे कुछ अपने लिए उपयोग करूँ, बी को उधार क्यों दूँ जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ धनराशि उधार देता है तो जो बी दूसरा व्यक्ति है उसे जब वापस लौटाता है, चाहे वो 1 साल हो या 5 साल हो, तो उस एक जो धनराशि उधार ली गई थी उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी वापस देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि अगर वो 1 साल बाद वापस दे रहा है तो वो 10,000 की जगह ना 11,000 रुपये देगा। तो यहाँ जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं वो एक्स्ट्रा रुपए इसलिए हुए हैं क्योंकि ए ने अपनी जो सेवा थी, सर्विस थी, इन टर्म्स ऑफ मनी, धनराशि, वो बी को दी थी जब उसे जरूरत थी। तो ये 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा उसने लिए हैं ए ने वापिस, उसे हम कहते हैं ब्याज। तो ब्याज बेसिकली क्या होता है? एक्स्ट्रा धनराशि जो लौटाते समय दी जाएगी उसे हम कहेंगे ब्याज। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इसमें सबसे पहला जो शब्द है उसे हम देख लेते हैं, वो है मूलधन। क्या है? मूलधन। मूलधन किसे कहेंगे? कि जो धनराशि उधार दी गई है, जैसे यहाँ पर 10,000 रुपए जो है ये उधार दिए हैं ए ने बी को, तो इसे हम कहेंगे मूलधन। अब जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 1 साल के बाद अगर वो 11,000 रुपये वापस दे रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो ब्याज है, ब्याज होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब 11,000 में से 10,000 जो है वो तो मूलधन के थे और मूलधन के अलावा एक्स्ट्रा कितना है? 1,000। तो ये जो 1,000 एक्स्ट्रा है ये होगा ब्याज। ठीक। चलो अभी एक और इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं कि अब 1 साल बाद अगर वो 11,000 दे रहा है ब्याज, वो 5 साल बाद अगर वो धनराशि लौटाता है और तब भी अगर वो 11,000 रुपए ही कुल धनराशि लौटाए, तो दोनों ही केस में जो ब्याज बन रहा है वो 1,000 का ही बन रहा है। तो ये सोचेगा कि जब मैंने पैसे सिर्फ 1 साल के लिए दिए तब भी मुझे ब्याज 1,000 मिला, और जब मैंने पैसे 5,000 5 साल के लिए दिए तब भी मुझे ब्याज 1,000 मिला। तो ये तो गलत बात है। इससे अच्छा तो ऐसा होना चाहिए कि जितने ज्यादा समय के लिए धनराशि दी जाए उतना ज्यादा ब्याज मिले। ठीक है। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि जो ब्याज होगा वो समय के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा समय के लिए ब्याज दिया जाए, धनराशि दी जाएगी, ब्याज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज है वो समानुपाती है समय के। समय जितना बढ़ेगा ब्याज भी उतना ही बढ़ेगा, समय जितना कम होगा ब्याज भी उतना ही कम होगा। और यही नियम मूलधन के लिए भी है कि जितना ज्यादा पैसा दिया जाएगा उतना ही ज्यादा ब्याज मिलेगा, और जितना कम पैसा दिया जाएगा मूलधन उतना ही कम ब्याज होगा। तो जो ब्याज है वो दो बातों पर अभी तक हमने समझा है कि डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है मूलधन पर और एक डिपेंड करता है समय पर। ठीक। अब एक और जरूरी बात है,
जिस पर यह निर्भर करता है, और वो होती है दर। अब क्या है कि जैसे मान लेते हैं जो बी व्यक्ति है उसे ब्याज देने वाले दो लोग हैं, एक ए है और एक सी है। ठीक, ए जो है वो 1 साल के लिए पैसा उधार दे रहा है 10,000 रुपए और ब्याज मांग रहा है 1,000 रुपए का, जबकि जो सी है वो भी 10,000 रुपए दे रहा है 1 साल के लिए, लेकिन वो ब्याज मांग रहा है 1,500 रुपए का। सब अपनी अपनी कंडीशंस रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी है उसे सोचना चाहिए कि उसे किस व्यक्ति से उधार पैसा ले। वो वहीं से लेना पसंद करेगा जहां पर उसे ब्याज कम देना पड़ेगा। तो यहाँ जो ब्याज की गणना की जा रही है वो मूलधन के कितने प्रतिशत पर की गई है वो निर्भर करेगा। यहाँ पर मूलधन पर जो 10% है वो ब्याज मांगा जा रहा है और यहाँ मूलधन पर 15% का ब्याज मांगा जा रहा है कि जो भी मूलधन होगा उसका 10% हमें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, ए ऐसा बोल रहा है। और सी बोल रहा है कि जो भी मेरा मूलधन है उस पर मुझे 15% ब्याज देना। तो मूल जो ब्याज है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि मूलधन का कितना प्रतिशत वो ब्याज के रूप में मांगा जा रहा है। तो एक और बहुत जरूरी बात है जिस पर ब्याज निर्भर करता है वो है दर। मूलधन का कितना प्रतिशत लेना होगा, ये इस पर निर्भर करता है ब्याज। तो इन तीनों बातों को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो साधारण तरीका होगा ब्याज को गिनने का वो होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय। और चूंकि दर है वो प्रतिशत में है, तो जैसे एक 10,000 का 10% निकालना है तो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं, गुणित 10/100। तो ये बटे में 100 लिखते हैं जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं उसके लिए। तो उसी वजह से यहाँ हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मूलधन का, सॉरी ब्याज का, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और चूंकि ये जो ब्याज है इसमें हम और भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, साधारण सा कैलकुलेशन है। और इसी ब्याज को कहा जाता है साधारण ब्याज। दो प्रकार के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, चलिए एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आती है मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं कि जो धनराशि लौटाई जा रही है, कुल धनराशि, उसे मिश्र धन कहा जाता है। जैसे यहाँ 11,000 है तो ये 11,000 मिश्र धन है। इसमें क्या क्या जुड़ेगा, एक तो मूलधन जुड़ेगा और एक ब्याज जुड़ेगा। ब्याज और मूलधन को जोड़कर जो धनराशि कुल होगी जिसे लौटाया जाना है वो होगी मिश्र धन। तो हम लिख सकते हैं मिश्र धन जो है वो बेसिकली होगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, इसका नाम होगा मिश्र धन। चलिए तो अब हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2,500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया है 2,500 रुपए, दर दी है 5% और समय दिया है 4 वर्ष का। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो जो जो वैल्यू है वो हम रख देंगे। मूलधन है 2,500, दर है 5% की, समय है 4 वर्ष का और बटे 100। इसे हल कर सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 और 100 का 5 में करेंगे तो 500। तो ये साधारण ब्याज आएगा 500 रुपए। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 4,000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 5,000 रुपए, क्योंकि 5,000 रुपए पर ब्याज की बात की गई है। दर दी गई है 10%,
और ब्याज दिया गया है यहाँ पर 1,000 रुपए का साधारण ब्याज। और हमसे पूछा गया है कितने समय में, मतलब समय पूछा गया है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय हमें नहीं पता बटे 100। तो जो जो पता था वो लिख दिया, जो नहीं पता था वो छोड़ दिया। अब इसे हल कर सकते हैं। शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, इधर बचा 500। ये 500 गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यहाँ इसे हम लिखेंगे 1,000 बटे 500 वो बराबर समय। अब इसे काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा तो समय आ जाएगा 2। अब ये 2 क्या, 2 वर्ष। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय, इसमें दर हमेशा वार्षिक दर लेना है, ठीक है, और समय हमेशा वर्ष में लेना है। ये 2 बातें आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय ने 4,000 रुपए कर्ज दिए तथा 3 वर्ष बाद वह मूलधन से 300 रुपए अधिक पाता है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या है ये ज्ञात करना है। अच्छा, मूलधन से 300 रुपए अधिक पाता है, इसका मतलब क्या है कि जो मूलधन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो उसे मिल रहा है वो क्या है, वो ब्याज है। तो यहाँ ब्याज दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो मूलधन दे दिया 2,000 रुपए का, समय दे दिया 3 वर्ष का, और फिर ब्याज दे दिया है 300 रुपए का। और अब हमसे पूछा गया है दर क्या है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर हमें निकालना है गुणित समय बटे 100। ठीक है। अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी ध्यान देना है, इस पूरे प्रश्न में कहीं भी साधारण ब्याज का नाम नहीं लिया है। तो ये याद रखना है, जब भी ब्याज शब्द सिर्फ कहा जाए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज न कहा जाए तो आपको हमेशा उसे साधारण ब्याज ही मानना है। ठीक है, चलो, तो अभी इसे हल कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 20 और गुणे गुणे में है 3, तो 20 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 60। इस 60 का हमें दूसरी तरफ ले जाकर भाग देना चाहिए, तो हम लिखेंगे 300 और बटे इधर में आ जाएगा 60 बराबर दर, तो इसे भाग दे देंगे, ये आएगा 20। तो दर हो जाएगी 20% वार्षिक। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है, तो वह धन क्या है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो दर दी गई है 15%, फिर समय दिया गया है 2 वर्ष का, फिर ब्याज दिया गया है 600 रुपए का, मूलधन पूछा जा रहा है, वो धनराशि क्या थी जो उधार दी गई थी, मूलधन पूछा जा रहा है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो 600, ये जो 100 है ये भाग में है तो ये ऊपर उधर गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 100। फिर ये 15 और 2 जो है ये इधर मूलधन के गुणे में है तो इधर जाएंगे तो बटे में चले जाएंगे, तो ये जाएगा 15 गुणित 2 और इधर बचेगा मूलधन। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 15 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 30। 30 को अगर हम काटेंगे 600 से तो 30 दूना 60 और एक जीरो और। अब 20 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन, आंसर हो जाएगा 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबीर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है। 4 वर्ष के बाद वह ब्याज के साथ 7,000 रुपए लौटा देता है, तो मूलधन कितना है ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर वो ब्याज के साथ 7,000 रुपए लौटा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है। ये क्या है,
मिश्र धन। ठीक है। अच्छा, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो भी एक बार मैं आपको लिख देता हूं, तो आगे से हम वही लिखा करेंगे। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो मैं पी लिखूंगा। दर को बोलते हैं रेट, तो उसके लिए आर लिखेंगे। और समय को बोलते हैं टाइम, तो उसके लिए टी लिखेंगे। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, तो उसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। पर चूंकि अभी हम यहाँ साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो एस आई। आगे हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, उसे इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसे हम सी आई बोलेंगे। तो ये अ, शब्दावली है जिसका हम प्रयोग करेंगे चिन्हों के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? मिश्रधन। मिश्रधन मतलब ए दिया गया है 7,000 रुपये। फिर उसके अलावा दिया गया है दर। दर मतलब रेट। रेट दिया गया है 10% का। और समय टाइम दिया गया है 4 वर्ष का, तो टी हो गया अपना 4। ठीक है। अब हमें मूलधन निकालना है, मतलब पी निकालना है, प्रिंसिपल। ठीक है। चलो, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। वही फॉर्मूला लगा देंगे, पी आर टी बाई 100। तो पी आर हमें है 10, टाइम है 4 और बटे 100। अब यहाँ पर पी की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो जितना हल हो रहा है उतना कर लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, और इससे काटेंगे 2 से, तो ये आएगा 2/5। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ रहा है 2p/5, है ना? इतना आ गया। और प्रिंसिपल को पी ही हम लिखे, तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन को हम पी ही लिखे हैं, और ब्याज की जो जगह है उसे लिख देंगे हम 2p+5। ठीक है। तो इसे अगर हम हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये आएगा 7p+5। अब मिश्रधन कितना है हमारे पास? 7,000। तो हम लिखेंगे 7,000 बराबर 7p+5। अब यहाँ पर इस 5 का आप गुणा करेंगे और इस 7 का आप भाग देंगे। तो 7,000 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 1,000, और 1,000 में फिर 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 5,000। तो इधर जो p बचेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,000। तो इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं हल करने के बाद कि p की वैल्यू होगी 5,000। p मतलब क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या? मूलधन। तो प्रश्न ने मूलधन ही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा मूलधन का 5,000 रुपये। ठीक है। तो हमने क्या किया पहले, यहाँ पर सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ, आई आई। सिंपल इंटरेस्ट निकाला मिश्र धन के टर्म्स में, और फिर उसे मिश्र धन सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकाला मूलधन के टर्म्स में, और उसे फिर मिश्र धन के फॉर्मूले में रख के हल कर दिया। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट फॉर्म भी है, तो वो भी समझा देता हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक के लिए आप ये नोट कर लेना, है ना, क्योंकि ये काम आएगा। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? देखो ध्यान से। अगर हम साधारण ब्याज को अच्छे से समझेंगे तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। इसका मतलब ब्याज कितना लग रहा है? 10% लग रहा है प्रति वर्ष। मतलब हर साल जो भी मूलधन है उसका 10% ब्याज मिलने वाला है। अच्छा, एक साल में 10% मिलेगा, तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 40%। क्योंकि पहले साल 10%, फिर दूसरे साल 10%, फिर तीसरे साल भी 10%, और चौथे साल भी 10%। साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज जो होता है वो समान होता है ना, एक जैसा। तो 4 साल में कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 40%। अब ये 40% किसका? मूलधन का। अब अगर हम मूलधन को 100% माने,
तो उस पर ब्याज कितना बन रहा है? 40%। ठीक। अच्छा, इस ब्याज को भी यदि अब मूलधन में जोड़ दे तो हमें क्या मिलता है? मिश्रधन मिलता है। मिश्रधन क्या मिलेगा? 100% तो मूलधन था और 40% ब्याज है, तो 140% ब्याज हो गया। ठीक है। अब इसी बात को मैं फिर से आपको लिख देता हूँ कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 10% है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितने प्रतिशत हो जाएगा? 40%। अब मूल ये ब्याज जो होता है वो किसका होता है? मूलधन का प्रतिशत होता है। तो मूलधन को यदि मैं 100 यूनिट मानूं तो उस पर ब्याज हमें निकालना है 40% का। तो 40% कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का 40 यूनिट। अब मिश्रधन की यदि हम बात करें तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में ब्याज जोड़ दो, तो 100 यूनिट में 40 यूनिट और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 140 यूनिट। ठीक। अब यहाँ प्रश्न में मिश्रधन दिया गया है 7,000 रुपए का और हमसे मूलधन पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं 140 यूनिट का मान 7,000 रुपए है, तो 100 यूनिट का मान क्या, हजार सॉरी हाँ 100 यूनिट का मान क्या होगा? इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसे अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 5 और 0। 5 और 0 में 100 का गुणा करेंगे तो 5,000। ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 40% हो जाएगा? तो देखो यहां भी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये देखना है कि जो मूलधन है, मूलधन का RT% जो होता है वो होता है ब्याज। एक तरीका ये और हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय में किसी धन का जो ब्याज है वो 40% हो जाएगा। मतलब 40, मूलधन का 40%, मतलब ये RT की वैल्यू कितनी है? 40 है, वही ब्याज है। अगर RT की वैल्यू 40 है और उसमें से R की वैल्यू 5 है तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। सिंपल। RT की वैल्यू 40 बोल रहा है और इसमें से R की वैल्यू 5 है, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/5 मतलब 8। ठीक। तो ये भी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें भी कोई आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हो सकता है, बट ये डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक और आसान तरीका होगा ब्याज निकालने का। मूलधन का RT% जो है वो ब्याज होता है। चूंकि हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं इसलिए इस प्रकार के कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या हो रहा है, कोई प्रिंसिपल है वो 20 वर्षों में क्या हुआ? 4 गुना हो गया। 4 गुना मतलब 4P बन गया, जो P था वो 4P बन गया। अब 4P जो है ये तो टोटल वैल्यू है, इसमें से प्रिंसिपल तो P है और ब्याज कितना है? 3P, है ना। जो 4P है उसमें से P तो हमारा मूलधन था पहले वाला ही, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो कितना है? 3P, वो ब्याज है। ठीक। अच्छा, अगर प्रतिशत की टर्म्स में बात करें तो ब्याज कितना हो रहा है? 3P जो है 300% है ना। जो मूलधन है उसका 300% ब्याज है, तभी तो 3 गुना हुआ। अच्छा, अब जो 300% ब्याज है वो बेसिकली क्या है? RT। RT की वैल्यू आ गई 300। अब इसमें R हमें पता नहीं है और टाइम है 20, तो R की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 300/20 मतलब 15%, है ना। तो दर और समय का गुणा करेंगे तो आपको ब्याज प्रतिशत मिल जाएगा। यहाँ ब्याज प्रतिशत कितना है? 300%। मूलधन का 300% ब्याज है, तो वो जो ब्याज प्रतिशत है उसे RT के बराबर रख दो और वैल्यू निकाल लो जो चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपना 2 गुना हो जाएगा? है ना। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपना 2 गुना हो जाएगा?
मतलब P जो है वो 2P हो जाएगा। तो इस 2P में P तो मूलधन है और बचा हुआ P ब्याज है। तो जो ब्याज है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है? 100%, क्योंकि जितना मूलधन है उतना का उतना ही ब्याज भी बन गया पूरा। तो इसका मतलब मूलधन का 100% है ब्याज। तो ब्याज 100% है, तो ये RT के बराबर होना चाहिए। R है 10, T हमें पता नहीं, तो ये 10 का भाग दे देंगे 100 में, तो T आएगा 10। तो समय आएगा 10 वर्ष। ये अपना आंसर। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। ऑलराइट, तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से साधारण ब्याज के कुछ और अच्छे प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।